बेकन बहुत सुनता था निक जोनस का, और तो मैं अपने दोस्त को बोलता था, मैं कहा यार सोच स्कूटी में घूम रहे हैं, ठीक है अभी निजामुद्दीन से आया कुछ खाकर और अभी स्कूटी पे घूम रहे हैं यार, सोच अगर भाई ऐसा हो कि निक जोनस के साथ गाना हो तो कैसा लगेगा। वो करना है जिसमें मैं अपनी काबिलियत से खुद जाना जाऊं, ना पैसा लगे ना नाम पीछे सरनेम ना कुछ। मैं थोड़ी कड़वी बात बोलूंगा बट स्टीरियोटाइप तो जब होंगे ना जब मौके मिले होंगे, बड़ी बात का तौबा है, बट वन ऑफ द फाइनेस्ट बोलने वाला बनूंगा मैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सप्रेसर बनूंगा अपनी बातों को लेकर, अपने आर्ट को लेकर, नो मैटर व्हाट लैंग्वेजेस। हाय किंग। हेलो दिलप्रीत। इंडिया से सिडनी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन SBS स्पाइस। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। Great. The thing is, I know a lot about you from 2019 onwards. I know MTV Hustle, I know Maan Meri Jaan, Tu Aake Dekh Le, all the big bangers, enormous hits. I want to know, before 2019, what was the real life Hustle looking like? Who was king before Hustle happened? मैं एक गवर्नमेंट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब करता था, मेरी सैलरी 10,000 थी, पूरी 10,000, उसमें 4 रुपये कम थे शायद। मैंने मैं 3-4 साल मैंने वो करा, और क्या करा, बचे वक्त में म्यूज़िक बनाया और मैं अपनी स्कूटी पे खूब गेड़ियाँ मारा करता था, सपने सजाया करता था कि ऐसे बैठूंगा जाऊंगा, फ्लाइट में कैसा होगा बैठना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हर मतलब मेरे जैसा इंडिया का छोटे घर का इंसान देखता है, हर वो सारे सपने। और फिर सिर्फ सपने ही नहीं देखना, उसके साथ साथ ये कि विल भी कि चल यार करके देखते हैं। तो आई थिंक दैट मेड द होल चेंज। Yeah. Because now I see like a lot of people they just dream about things but they cannot do about it. So I feel really bad for them, and I yeah, because it's just one life. I mean कोई चीज़ में अगर मन है, अगर कोई सपने देखते हो तो कोशिश करने में क्या ही जाता है। बिल्कुल। तो आई थिंक वो कोशिश रंग लाई। Yeah. तो या ऐसे ही था, बहुत बहुत ही नॉर्मल और बेसिक है, मतलब वो इतना बेसिक है कि इतना बोरिंग है, कुछ है ही नहीं उसके बारे में बताने के लिए। मतलब मैं कुछ नहीं करता था, मेरी दो टाइम जॉब होती थी, मैं सुबह जाता था शाम को जाता था। क्या जॉब करते थे आप? मैं गेम अटेंडेंट था बेसिकली। तो मैंने फुटबॉल खेला था, नेशनल्स वगैरह खेले हुए थे, तो उसके चलते मेरे को एक जॉब मिली जहाँ पर आई यूज्ड टू लाइक ट्रेन पीपल इन द जिम एंड स्टफ। तो वही छोटा मोटा चलता था। एंड बस शुरू से वो कीड़ा था कि मतलब मैं 6th स्टैंडर्ड में अपने स्कूल क्वायर में था, मेरी आवाज़ बहुत पतली थी, तो मैम मेरे को लड़कियों के साथ खड़ा करती थी, और मैं गवर्नमेंट स्कूल से हूँ तो लड़के मतलब थोड़ा वो रहता था कि तू यहाँ क्या कर रहा है करके, तो बैक इन द डेज जब वो वाला मेंटालिटी होती। तो मेरे को भी, मैंने कहा यार मैं नहीं कर रहा, मैं फुटबॉल खेलूँगा अपना। 2008 से लेकर 2012 तक मैंने फुटबॉल खेला, एंड देन कॉलेज में भी खेला। मैं कैप्टन बनने ही वाला था कॉलेज टीम का, फिर मैं ड्रॉप आउट हो गया वहाँ से 6 महीने बाद रेगुलर कॉलेज से। फिर उसके बाद मैंने ओपन से किया, फिर मेरी जॉब लग गई, फिर मैं ये सब करा करता था, और वो पैसे इतने थे कि मेरे पास काफ़ी बच जाते थे। तो मैं खर्च नहीं कर पाता था क्योंकि मेरी एक्टिवा में 200 रुपये का तेल डलता था टू बी ऑनेस्ट। सो या दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो आई हैड मनी एट दैट टाइम, वो थोड़ा भी था बट काफ़ी था मेरे लिए। तो आई थिंक अच्छा हुआ कि मैं ज़्यादा वक्त मैंने अकेले अपने साथ बिताया, अपने जैसों के साथ बिताया। तो मैंने वो पैसा सही जगह पे लगाया, मेरे इंटरेस्ट और क्राफ्ट में लगाया। आई थिंक दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। एंड वहाँ से चीज़ें होनी शुरू हो गई, मतलब क्या बात है यार। तो जब गेम अटेंडेंट का काम कर रहे हैं आप, एक्टिवा में 200 का तेल भरवा रहे हैं आप, तो म्यूजिक का कीड़ा सबसे पहले आपको कब रियलाइज हुआ कि हाँ यार गा भी सकता हूँ, रैप भी कर सकता हूँ, ट्राई मारते हैं? कोई स्टोरी, कोई एनेक्डोट उसके पीछे? एक स्टोरी है मेरे पास। बैक इन 2012 हनी पाजी वाज लाइक द बिगेस्ट, यस। और उस समय पे मेरी क्लास में लड़के थे जो लाइक वैसे हेयर कट वगैरह लेके चलते थे और उनके रैप्स करा करते थे। इन्फ्लुएंस उससे पहले भी आया चीज़ों में, बट दैट वाज दैट मोमेंट वेयर आई रियलाइज, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को बोला था कि तू हनी पाजी के गाने गाता है। हाँ। मैंने क्यों ना तू अपने गाने गाए, तो ये जो प्यार तेरे को मिल रहा है तुझे मिलेगा। ये जो तेरे को लोग बोलते हैं यो यो एकदम, तो तेरे को बोलेंगे मतलब वो मेरा दैट वाज माय POV टुवर्ड्स ओरिजिनल, यू नो, बीइंग ओरिजिनल।
कि अगर प्यार मिल ही रहा है तो क्यों ना अपने ही नाम पे ले लो यार, वो वाली चीज़ है। तो वो एक चीज़ थी। तो मेरे दोस्त ने बोला यार ठीक है तो तू मेरी हेल्प कर दे, तू भी तो स्कूल में क्वायर में गाता था। मैंने कहा गाता था बट लिखना विखना आता नहीं करके। कह रहा कोई नहीं कोशिश कर ले। मैं कहा चलो ठीक है। अगले दिन वो मैच खेलने चला गया होगा, मैं घर गया, मैंने वो गाना लिख दिया, मैं स्कूल आया, मैंने उससे पूछा, उसने बोला यार मैं मैच खेलने चला गया था, 300-400 रुपये का मैच लगा हुआ था अच्छा खासा, वहाँ चला गया था बट मैं म्यूज़िक करके ले आया। और जब उसने वो गाना सुना तो ही वॉज ब्लोन अवे एंड ही वॉज लाइक कि भाई तेरे को क्लास के सामने करना चाहिए। और मैंने क्लास के सामने करा, उनको बहुत मज़ा आया। फिर मैं नेक्स्ट डे, अच्छा पहले ट्रैक मैंने जो लिखा था दैट वाज अ रैप ट्रैक, द नेक्स्ट डे आई केम अप विद R&B ट्रैक, द नेक्स्ट डे आई केम अप विद पॉप सॉन्ग। सो ऐसे मुझे इंटरेस्ट आया। वो जब पहली राइम हुई ना मुझसे तब मैंने कहा यार ये कुछ अलग सी चीज़ है। हाँ ये कुछ, क्योंकि इसका पैसा नहीं लगता एंड यहाँ पर कोई मुझे हटा नहीं सकता। यहाँ पर ये नहीं चलता कि मैं किसका बेटा हूँ। यहाँ पर ये नहीं चलता कि मेरे पिताजी कहीं के चेयरमैन है तो मेरा इस जगह सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं है ज़िंदगी में। आई थिंक वो अच्छा ही हुआ जिनसे आपको बहुत कुछ ऐसा मिलता है कि मेरे जैसे बंदे की यही फाइट, वो रेबेलियस नेचर, वहाँ पर एक रेबेलियस नेचर लग गया कि यार वो करना है जिसमें मैं अपनी काबिलियत से खुद जाना जाऊँ, ना पैसा लगे, ना नाम पीछे, सरनेम, ना कुछ। तो आई थिंक वो कीड़े नहीं वो आइडेंटिटी बना दी। तो वही था। म्यूजिक में नहीं लगता तुम किसी के भी बेटे हो, तुम कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम नहीं पसंद आ रहे तो तुम नहीं पसंद आ रहे हो, अगर तुम पसंद आ रहे हो तो पसंद आ रहे हो। आई ऑलवेज से गाना और खाना आप किसी पे थोप नहीं सकते। सॉलिड, थैंक यू। दैट्स अ ग्रेट सेगवे टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि आवाज़ इज़ एवरीथिंग ना, या फिर आपकी राइम, आपकी एबिलिटी, एक बात को एक ऐसे जरिए से कहना कि दूसरे बंदे के दिल को लग जाए, आपको वो याद करे, दोबारा सुने जी। वहाँ से लेकर अब आपकी हम जब जर्नी देखते हैं इतनी लंबी है नहीं वैसे। हाँ यार मैं एवरी डे आई वेक अप एंड आई गिव इट अ थॉट कि भाई मतलब वाओ। हाँ ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है जितना आपने अचीव कर लिया है उसमें। Seriously. ना बिल्कुल। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ गैप है इन बिटवीन, लोग आपको कैसे परसीव करते हैं और आप कैसे हैं, क्योंकि एकदम से फेम मिली ना, एकदम से बहुत काम किया। आई थिंक जो मेरा एक्सप्रेशन पसंद करते हैं म्यूज़िक के साथ और म्यूज़िक के बिना, उन्होंने शायद काफ़ी अंदर तक मुझे ढूंढा है एंड दे नो मैं किस तरह का इंसान हूँ। वो जानते हैं मेरी पसंद नापसंद क्या है। एंड जिन्होंने दूर से देखा है वो अच्छी चीज़ है कि वो मेरे बारे में नहीं जानते। आई मिसअंडरस्टूड, दैट्स ग्रेट, बिकॉज अगर एज यू सेड कि काफ़ी कुछ हो गया है काफ़ी पहले, और ये तो बात रही म्यूज़िक और सक्सेस की, बट एज अ ह्यूमन अभी मेरे को बहुत टाइम तक चीज़ें करनी है। एंड आई नो मैं कुछ बातें बोलता हुआ काफ़ी यंग लगता हूँ तो मैं बिलीवेबल नहीं लगता। तो इट्स ग्रेट दैट आई एम मिसअंडरस्टूड। अच्छी बात है कि लोग वो मुझे दूर से देखते हैं ताकि मेरे पास वो गैप है टू फिल। आई हैव समथिंग टू विन, बिकॉज इन दिस गेम आई डोंट थिंक आई हैव समथिंग टू विन। तो आपको एक तरह से मजा भी आता है? मुझे मजा आता है, अच्छी बात है ना। मतलब एक यार आप सोचो ना, अब एक दिन उठो और दुनिया ही आपकी तारीफ करने लग जाए, ये दुनिया कितनी खाली लगेगी फिर। बैलेंस होना चाहिए ना। बिल्कुल। जैसे लोगों के पॉलिटिकल व्यूज होते हैं, आप किसी को सपोर्ट करते हो, दूसरा किसी को सपोर्ट करता है, वो एक दूसरे को पैरेलल मतलब अपोजिट सपोर्ट है, तभी तो किसी बात की डिबेट है। करेक्ट। तो आई थिंक लाइक बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छी चीज़ है लोगों का होना। बट आई थिंक आजकल क्रिटिसिज्म बहुत अलग चीज़ है। आजकल क्रिटिसिज्म बहुत फ्री हैंड है, हर किसी के हाथ में कोई भी कर सकता है। करेक्ट। तो आई थिंक मेरे जैसा इंसान जब ऐसी चीज़ों पे स्टेयर्स पे चढ़ता रहता है तो उसके लिए वो चीज़ें मैटर नहीं करती, वैलिड नहीं रहती, क्योंकि यू हैव टू बी समवन टू क्रिटिसाइज मी फर्स्ट। आपको खुद कुछ होना पड़ेगा। डीपियाँ हटा के अब कुछ लिख के कुछ जस्टिफाई नहीं कर रहे हो मेरे को, क्योंकि मैं एक असली ज़िंदगी जी रहा हूँ। आप शायद अपने आप को भी फाइंड आउट ही कर रहे हो, इसलिए आपकी डीपी भी नहीं लगी हुई। तो देयर इज अ ह्यूज लाइक गैप और व्हाटएवर। गैप तो वहाँ है। आई मीन या सो मुझे क्रिटिसिज्म ऐसा पसंद है जिस इंसान की कोई आइडेंटिटी हो, जो इंसान सेल्फ अवेयर हो। आप लेते हो क्रिटिसिज्म जब मिले? बिल्कुल, अच्छा हो तो ज़रूर। क्यों मतलब मेरा क्योंकि मैं कहीं से सीखा नहीं हूँ, मैं ऐसे ही मैं स्ट्रीट से सीखा हूँ ये सारी चीज़ें, डे टू डे लाइफ। तो मेरे लिए इनफैक्ट वो क्रिटिसिज्म भी इंस्पिरेशन की तरह काम करता है अगर वो सही हो तो। अब अगर कोई मेरे मतलब आप किसी ऐसी चीज़ पे क्रिटिसाइज करोगे जो मैं बदल ही नहीं सकता, जैसे आप अगर बोलोगे मैं लंबा क्यों हूँ, मैं छोटा क्यों नहीं हूँ, तो मैं छोटा नहीं हो सकता भाई। या मैं गोरा क्यों नहीं हूँ, तो मैं नहीं हो सकता।
तो ये मैटर नहीं करता मेरे लिए फिर. दिस इज समथिंग दैट यू आर जस्ट जेलस ऑफ कि हम जिस चीज को खामियों की तरह देखते हैं, कोई इंसान उस चीज को खूबी की तरह फ्लॉन्ट कर रहा है इस दुनिया में. पर उस चीज का तो कोई मोल ही नहीं है ना, क्योंकि आपके काम के बारे में वो चीज है ही नहीं. एग्जैक्टली. तो मेरे काम के बारे में अगर कुछ है तो बता दो, बढ़िया, ताकि मैं और पैसे कमा सकूं और ले सकूं अच्छी फीडबैक. बिल्कुल. हाँ, तो बस ये इससे सीधा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेता मैं. पहले लेता था, अब नहीं लेता. अच्छा, बताइए उसके बारे में. मतलब उसके यही है, अब नए होते हो ना आप, हर डोर नया होता है आपके लिए, आप हर डोर में घुसते हो, आपको सोशल मीडिया बहुत नया होता है एंड पीपल स्टार्ट वॉचिंग यू फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव जैसे जैसे आप नाम कमाते हो. और हाँ, कहीं ना कहीं ये दिक्कत है किसी के कुछ होने में और किसी के कुछ ना होने में, क्योंकि ना होने वाला इंसान ये सोचता है कि कुछ होने वाला इंसान भगवान है, उसको गलतियां नहीं करनी चाहिए. एंड वो ये भूल जाता है कि वो पूरी जिंदगी गलतियों से जी रहा है, तभी वो कुछ भी नहीं है जी. तो आई थिंक ये जो गैप है ना किसी करने वाले और ना करने वाले में, ये बहुत बड़ा है और ये बड़ा होता जा रहा है. आई थिंक इस टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है कि आप बस अपनी रज़ाई में बैठे हो और आप बस अरे दुनिया ऐसी क्यों है, वैसी क्यों है. आप खड़े होके निकलो. तो मुझे भी ऐसा मैं पहले मुझे भी बड़ी दिक्कतें होती थी चीज़ों से कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है. मैं वो इंसान था, वही वाला, मैं वहीं से आता हूँ जो मुझे अब शायद गाली देते हैं या क्रिटिसाइज, मैं वहीं से आता हूँ. तो मुझे पता है कितनी अलग दुनिया है जब आप बाहर निकलते हो ना. बिल्कुल. आपको पता लग जाने लगा हर चीज़ की वैल्यू. आपको आदमी की वैल्यू होती है, औरत की वैल्यू होती है, हर तरह के रेस, जेंडर, सिटी, यू नो, स्टेट, कंट्री, व्हाटएवर, हर चीज़ का ना आपको एक वैल्यू होता है. आपको मौसम भी पता लगने लग जाता है कि मौसम में भी क्या फ़र्क होता है जी. तो ये वही चीज़ है यार. मतलब आप जियोगे तो शायद मैं सेंस बनाऊंगा आपके लिए, अगर आप जी नहीं रहे तो मैं आपके लिए सेंस नहीं बना सकता. ये बात वही बात है ना. मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ लोग ट्राई भी बहुत करते हैं, पर अगर कभी कुछ हो ही ना तो इंसान खुद को कोसने लग जाता है. दुनिया की सबसे बेकार चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है. हाँ. और क्योंकि मैं भारत से आता हूँ और हमारा यूथ, हमारे पास बहुत बड़ा यूथ है, यू नो. बहुत बड़ा यूथ है तो बहुत सारा कंपटीशन भी है. बिल्कुल. अब बहुत सारा कंपटीशन है तो बहुत सारी कोशिशें भी हैं जी. और उस कोशिशों में ऐसे भी लोग हैं जिनको वो करना नहीं था मगर वो कर रहे हैं फोर्सफुली. कुछ लोग घर वालों से बचने के लिए कर रहे हैं कि 4 साल का ही कोर्स कर लेते हैं, घर वालों को क्या जा रहा है, पैसे दो देने. तो वो है. तो बहुत सारी ना अब ऐसे धुएं के बीच में ना बहुत सारे डूअर्स दब गए हैं. कहने का मतलब मैं ये नहीं कहता कि जो इंटरेस्टेड नहीं है उनको निकाल फेंको या कुछ भी नहीं है. देखिए, कंपटीशन तो हमेशा होगा, मुझे ऐसा लगता है, और होना भी चाहिए. उदासी की बात यह है, थोड़ी सी मायूसी की, कि अब कंपटीशन उनसे भी करना पड़ता है जो धुआं है. बिल्कुल. और वो भी बोलते हैं कि भाई हम कंपटीशन है. तो आई थिंक वो है. बट मुझे ऐसा लगता है कि एज लॉन्ग एज यू आर फोकस्ड ऑन योर गोल, कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, आई डोंट थिंक आपको फर्क पड़ता है किसी भी चीज़ से, या पड़ना चाहिए. और अगर वो ना भी मिल पाए तो आपने अपनी ज़िंदगी उस रास्ते पे जी जो आप जीना चाहते थे. हर दिन वो एक कदम आप चले, आपको अच्छा लगा. आई थिंक अगर वो चीज़ ना मिले तो मुझे नहीं लगता कि आपको मायूस होना चाहिए. क्योंकि लेट मी टेल यू वन थिंग, जिसके पास सब है और जिसके पास कुछ नहीं है, दोनों नहीं जाना है. तो आए हो तो कुछ कमाल ही कर लो, मतलब अपने लिए जी लो. वो वाली चीज़ है, अपने लोगों के लिए जी लो. तो मायूसी तो बेवकूफ़ी वाली चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है. मायूसी मुझे लगता है सिर्फ एक आर्टिस्ट को होनी चाहिए, उसके अलावा किसी को नहीं होनी चाहिए. दुनिया के वैसे भी स्टडी में आया था कि 70% आर्टिस्ट वैसे भी एक पार्ट उनका डिप्रेस रहता है. ऑब्वियसली. आर्ट कैसे बनाओगे? आर्ट कैसे बनाओगे? दूसरी चीज, वी सी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन सोसाइटी जो हमें ऐसा कर देती है, अबे यार you're more perceptive. या तो ये लाजमी. तो मुझे लगता है ऊपर वाले ने हम जैसे लोगों को बनाया कि तुम लो तो आप लोग मत लो और मस्त जियो, बढ़िया 9 to 5 करो, फीड योर फैमिली, यू नो, मेक योर पेरेंट्स प्राउड. आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा इस सोसाइटी में कुछ करना चाहिए. आई थिंक यही बढ़िया है. मस्त जियो यार, जियो और जीने दो. किसी को देख के खुश हो, किसी की तरक्की देख के खुश हो. बिल्कुल. है ना. कोई गिरे तो उसे उठाओ, बिल्कुल, हेल्प कर दो. क्योंकि मेरे को भी कभी कभार ऐसा कोई मैसेज आता है जो मेरा दिन बना देता है, जिस पीओवी से मैंने सोचा ही नहीं होता जी. और एक डीएम में कहीं पड़ा होता है मैसेज और वो मेरा दिन बनाया, तो मैं बोलता हूँ वाओ. क्योंकि आपको खुद को ही अंदाजा नहीं होगा कि आपका काम किसी के लिए क्या कर रहा है. बिल्कुल. तो आई थिंक अप्रिशिएट ज़्यादा करना चाहिए. आई थिंक हर सांस अपनी अप्रिशिएट करो. मेरे को ऐसा लगता है जो इंसान अपना ज़्यादातर वक्त पूरा दिन दूसरी चीज़ों को ना अप्रिशिएट करने में निकालता है, वो इंसान खुद ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता. क्योंकि उसका पूरा दिन सिर्फ नेगेटिव साइड देखने में निकल जाता है किसी और की. वो अपनी देख ही नहीं पाता. कितने लोग हैं जो शीशे में सिर्फ अपने आप को देखते हैं मगर अपने आप को नहीं देखते. बिल्कुल. नहीं यार, पर
so many doers in India ना, जैसे आप कह रहे थे, so many dreamers. Yeah. पर सबके पास इतने अर्ली ऑन एक निक जोनस के साथ कोलैबोरेशन नहीं होती है ना. Yeah. टचवुड. Yeah. कैसे हुआ वो सीन, कैसे हुई वो कोलैबोरेशन? बिकॉज आई फील लाइक दैट रियली काइंड ऑफ एक्सेलरेटेड. Yes. आपने बहुत कोलैबोरेशंस किए हैं, पर आई थिंक वो एक स्पेशल वन थी. Yes, and I think I've been lucky enough क्योंकि मैं 2015-16 में जब मैं स्कूटी चलाया करता था, जॉब करा करता था, तब मैं बेकन बहुत सुनता था निक जोनस का. और तो मैं अपने दोस्त को बोलता था, मैं कहा यार सोच, स्कूटी में घूम रहे हैं, ठीक है, अभी निजामुद्दीन से कुछ खाकर और अभी स्कूटी पे घूम रहे हैं, यार सोच अगर भाई ऐसा हो कि निक जोनस के साथ गाना हो तो कैसा लगेगा. तो वो सारी चीज़ें थी. आई थिंक वो इतना ज़्यादा इन डेप्थ, मेरी ना बड़ी अच्छी और बुरी आदत है कि जब मुझे कोई चीज़ पसंद होती है ना, मैं उसे जीने लग जाता हूँ पाने से पहले. मुझे नहीं पता, शायद मेरी जिंदगी में ये लॉ काम करता है, दूसरे की मैं ना करता हो, बट आई ऑल्सो बिलीव इन वन थिंग कि जो मैंने सोचा उसके लिए मेहनत भी उससे डबल करनी पड़ेगी जी. तो मैं उस चीज़ से पीछे नहीं हटता. अदर देन दैट, मैं जो भी चीज़ मेरे को पसंद होती है ना, मैं दिल से उसको जीने लग जाता हूँ, उसे रहने लग जाता हूँ. एंड अपने आप ही पैर उधर की तरफ चल पड़ते हैं, मैं चल पड़ता हूँ. मैंने अपने अंदर बहुत चेंज देखा इस चीज़ों को लेके. जैसे मैं कोई चीज़ देखता हूँ किसी को बहुत, कि किसी का बोलने का तरीका बहुत आइडल है मेरे लिए, तो वो चीज़ मेरे को इतनी अच्छी लगेगी ना कि मैं उस तरफ चल पड़ूंगा अपने आप. वो धीरे धीरे मेरे अंदर वो चेंज आता रहेगा धीरे धीरे. एंड आई थिंक दैट्स हाउ यू बिकम अ बेटर पर्सन इन सोसाइटी. तो और मैं थोड़ा सा पॉजिटिव साइड देखने, थोड़ा क्या, मैं पूरा ही पॉजिटिव साइड देखने वाला बंदा हूँ. मेरी ज़िंदगी में नेगेटिव है ही नहीं. मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखा करता था पहले, और मैंने इतना नेगेटिव देख लिया कि ख़त्म कर दिया मैंने नेगेटिव देख के. अब मेरे पास जो सब है वो सिर्फ पॉजिटिव है. ठीक है. तो अगर कुछ अच्छा चाहिए तो मैं हूँ, अगर कुछ अच्छा नहीं चाहिए तो तुम भी खुश, हम भी खुश. So when these collaborations come to your door or you seek them, are you manifesting कि ये होने ही होने वाली है? कभी तो कोई collaboration आपके मन में रही होगी जो शायद अभी फ्रूटफुल नहीं हुई है. Yes, I mean, मैं यार पता नहीं कैसा साउंड करूँगा मैं बोलते हुए, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर जो चीज़ मैं दिल से चाहता हूँ वो सब रखी है. मुझे जाना है और उस चीज़ को उठाना है. आई थिंक क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इंसान कोई भी चीज़ ऐसी पाना चाहता है और उसके मन में एक भी मलाल नहीं है ना कि मैं इसका गलत करना चाहता हूँ तब मेरे को ये चीज़ मिल जाएगी, या मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगा तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं ऐसे जीता ही नहीं हूँ. मैं ऐसे चीज़ों को देखता ही नहीं हूँ. आप मेरे साथ हो तो हम मिलके कुछ कर लेते हैं, अगर आप मेरे साथ नहीं हो तो मैं अकेला कर लूँगा. मैं इस तरह का इंसान हूँ. और जो मेरे सपने हैं वो बहुत, मैं जब मैं कोई सपना सोचता हूँ मैं उसको करने का दम अकेले रखता हूँ, बट जब सोचता हूँ तो मैं उन लोगों को भी साथ में सोचता हूँ जो लोग खड़े रहे वहाँ तक. बट दम अकेले रखता हूँ मैं करने का, ताकि अगर गिरूँ भी तो, अब देखिए दुनिया का तो काम है, आप वही वाली बात है, आप हवा में उड़ना सीख जाओ, लोग बोलेंगे साला चल नहीं सकता इसलिए उड़ के दिखा रहा है. तो दे जस्ट वेट कि मैं कब जमीन पे आता हूँ. जैसे जमीन पे रखता, हाँ दिखा ना, आया ना जमीन पे आया, तो आई नो देयर आर पीपल वेटिंग फॉर मी टू फॉल एंड स्टफ. वो हर किसी के लिए होता है. एंड आई थिंक ये होना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है. मतलब इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं मेरे जैसे बंदे कमाल कैसा करेंगे गलियों से निकलकर. जी, तो बहुत ज़रूरी है. होता है कभी आप किसी और आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, कोई कोलैबोरेशन कर रहे हैं, किसी के साथ ट्रैक बनाने की सोच रहे हैं, how important is it for you to stick to your own voice or how open are you to actually finding a middle ground with someone? शायद खुद को चैलेंज करना कि मैं भी डिफरेंट साउंड कर सकता हूँ यार, ये बीट तो मैंने सोची नहीं थी. वो गिव एंड टेक वाला प्रोसेस कितना रहता है? ऑलवेज मतलब मैं आई एम सो कीन टू लर्न. मेरे को बहुत पसंद है सीखना, क्योंकि मैं बहुत अभी आया हूँ और बहुत सारे मेरे फेलो आर्टिस्ट हैं, अब तो चलो भाई हैं मेरे, बट बहुत टाइम से कर रहे हैं. आई रिस्पेक्ट देम, आई सी देम एज माय सीनियर्स जी. यू नो, सो मुझे हमेशा रहता है कि मैं जब भी स्टूडियो हूँ उन लोगों के साथ, तो मैं पहली चीज़ तो उनकी पॉकेट को समझूँ, क्योंकि मैं आई लिसन टू मल्टी जॉनर्स जी. मैं बहुत सारे बचपन से ही बहुत सारा म्यूजिक सुन के बड़ा हूँ, तो मेरे लिए ना स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है. एंड ऑल्सो मैंने हिप हॉप का रास्ता चुना जिसमें कोई लॉ बुक ही नहीं है. तो मेरे लिए ना, मैं आई एम ऑलवेज एक्साइटेड इन द रूम कि भाई क्या हो सकता है. तो मुझे बहुत पसंद है दूसरे इंसान की पॉकेट समझना और फिर अपने आप को उस जगह ब्लेंड करना. मतलब एक कलाकार को एक पानी की तरह होना चाहिए, मैं उस पर बिलीव करता हूँ. मेरा फोकस ये नहीं रहता कि कितना तगड़ा रैपर हूँ या कितना तगड़ा पॉप कर सकता हूँ या कितना तगड़ा सिंग कर सकता हूँ. मेरा
मेन मोटो रहता है एक्सप्रेशन और दूसरा पानी की तरह। तो एक्सप्रेशन पानी की तरह होना चाहिए। मोनोपोली भी मैंने करी, मेरे सारे फेवरेट आर्टिस्ट उसमें थे जिनका मैं फ़ैन हूँ, जो मेरे से सीनियर हैं और जो भाई जैसे हैं सबके सब, उन सब की पॉकेट में ही मैंने इंटर होके वो सब समझा, उनके पास मैंने भेजा एंड उनको भी मज़ा आ गया क्योंकि उन्हीं पॉकेट पे था, सारी चीज़ें थी और वो भी बिल्कुल ऐसे ही थे क्योंकि बैक इन इंडिया जितने भी मेरे फेलो दोस्त हैं, आर्टिस्ट हैं, दे सी मी एज दैट पर्सन, द क्रिएटिव पर्सन, दे सी मी एज आर्टिस्ट मोर देन ए म्यूजिशियन। सो यही तो चाहता था। मिल गया। मिल गया। जी। When it comes to writing a new song, शुरुआत कैसे होती है? इमोशन पहले सोचते हैं आप, बीट पहले सोचते हैं, राइम पहले सोचते हैं? काफ़ी सारे आपके सॉन्ग्स हैं जो लव, हार्ट ब्रेक, एम्बिशन, पहले क्या आता है आपके लिए? मैं सही बताऊं तो मैं कभी कुछ सोच के बैठता ही नहीं गाना लिखने। अच्छा। हाँ, until unless अगर वो मनी बैग है और उसका कोई टॉपिक है, हाँ तो जी सरकार जो आप बोलो बंदा हाजिर है। बंदा हाजिर है, जहाँ बोलो वहाँ लाइन तोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर वो आर्ट की और मेरे आर्ट से पैसा कमाने की है, जहाँ पर पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट थिंग, वहाँ पर मैं कुछ सोच के नहीं बैठता। ना मैं ना मेरी टीम, हम कभी डिसाइड करके थे हमें क्या ऐसा कुछ, हम साउंड स्पेक्ट्रम जरूर डिस्कस करते हैं बट वी नेवर डिस्कस अबाउट क्या लिखना है। अच्छा। बिकॉज दे ऑल्सो नो कि मैं कुछ सोच के नहीं बैठता एंड हमने देखा है, हम जस्ट बैठे और उसी टाइम गाना बन गया और मुझे भी मज़ा उसी चीज़ में आता है। आई फील अगर वो मेरे अंदर नहीं है ना तो मैं कलाकार नहीं हूँ। अगर मैं सोते ही उठते नहीं कर सकता ना वो चीज़, अगर मैं सो के उठाऊँ और मैं 20,000 लोगों को नहीं बजा सकता, मतलब नहीं कर सकता अगर मैं शो, तो फिर मैं किस बात का रॉक स्टार हूँ? तो दिस इज़ व्हाट आई फील। अगर मैं राइटर किस बात का हूँ अगर मैं उठते ही जस्ट म्यूजिक सुनूं और लिखना शुरू कर दूं, अगर ये ना कर सकूं तो सबका अपना अपना तरीका होता है। मेरा तरीका ये है कि मैं थोड़ा सा फ्री विल वाला बंदा हूं और दूसरा मैं क्योंकि मैं फुटबॉल खेलता था इसलिए मेरे को हर चीज़ मसल मेमोरी बनाने की आदत है अपनी। तो मतलब जो भी मैं करता हूँ जस्ट मैं मसल मेमोरी, जो भी मैं सीखता हूँ मैं उसे ऑब्जर्व करता हूँ, उसको अपनी मसल मेमोरी में डालता हूँ। दैट्स हाउ आई वर्क। सो आई ऑल्सो फील कि एक इंसान की बॉडी ना बहुत सारे शेल्व्स से बनी होती है। बॉडी का हर पार्ट बहुत सारे शेल्व्स होते हैं, आप उसमें सही चीज़ों को ऑब्जर्व करके डालोगे ना तो आप बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें जिनसे आप इंस्पायर्ड हो तो आप उनका एक बाय प्रोडक्ट बनोगे। तो जब आप ऐसे करोगे तो आप देवानंद लग सकते हो। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। सो दैट्स हाउ आई से। वेस्ट में यूजुअली, ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली, यूएस और यूके में तो हो चुके हैं, थोड़ी पुरानी बात हो गई है, इंडियन आर्टिस्ट आते हैं, टूर करते हैं, लोगों को ज़्यादा पता है। ऑस्ट्रेलिया आई फील इज अ लिटिल बिट बिहाइंड बिकॉज इज अ लिटिल बिट कट ऑफ ऑल्सो। पता नहीं कहाँ है, इतना दूर है, हैज इट्स ओन कल्चर, हैज अ ग्रेट म्यूजिक सीन, great music, fabulous great music scene, the cruise, the festivals in Australia, some of the best. Have you noticed a particular stereotype that Indian artists might have in the West? Do you want to challenge that? Do you want to change that? ऐसी ख्वाहिश है आपकी? मैं थोड़ी कड़वी बात बोलूँगा बट स्टीरियोटाइप तो जब होंगे ना, जब मौके मिले होंगे। जी। तो अब मौके मिलने शुरू हुए हैं, अब देखेंगे क्या स्टीरियोटाइप होता है, उसके बाद तोड़ेंगे उसको। कोई दिक्कत ही नहीं है। All my brown brothers are making noises, you know, going places. 100%. They're doing Coachella, they're doing every big stage, you know. So पर आपको अभी तक ऐसा कुछ, you've had a great tour, right? मैं जिस रूम में हूँ मेरे को ऐसी चीज़ दिखती नहीं है। हाँ। देखिए सबका अपना ओपिनियन रहता है। मेरे को ऐसे लोग मिलते हैं जो मेरे ही फेलो आर्टिस्ट के बारे में बोलते हैं कि यू नो व्हाट, दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट दैट पर्सन, बट ये तुम्हारे अंदर है। अब वो लोग, अब उनको मैं क्या बताऊँ कि मैं कुछ चीज़ें उन लोगों से इंस्पायर्ड हूँ जी, है ना। तो कोई इंसान बस ऐसा है कि कोई मुझे ज़्यादा पसंद करता है, कोई किसी और को ज़्यादा पसंद करता है, तो मेरे लिए वो चीज़ ना इतना ज़्यादा मतलब विषय नहीं है मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को मुद्दा बनाऊंगा तो शायद मैं अपने एम से भटक जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि जो बैठे हैं क्रिटिक्स करने वाले वो इस चीज़ को अलग तरीके से काट के दिखाएं और मुद्दा कहीं और घुमा दें। आई एम हियर फॉर समथिंग, I'm here to make relations. I'm here to understand the Australian diaspora, all my brown skins, you know. आर्या करा, अभी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, टूर कर रहा हूँ for the first time and stuff. तो मैं बहुत सारी चीज़ों को, मैं यहाँ पर बहुत गिव एंड टेक के लिए आया हूँ और लोग बैठे हैं उस चीज़ को गलत ले जाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है एंड जेन्युइनली आई फील कि ये मुद्दा नहीं है मेरे लिए। मतलब स्टीरियोटाइप तो तब होंगे जब हम
जब मौके मिलेंगे और अब मिलने जी, शुरू जी, हुए हैं, जी, अब जी, हम जी। निकलने लग गए हैं बाहर, अब यू कैन नॉट स्टॉप अस वाली चीज़ है, विद अ वेरी हम्बल ऑफ कोर्स, नहीं बिल्कुल। हाँ, तो आप रोक नहीं सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्सनल जो है वो ये है कि मैं आई वांट टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मर जो इंडिया के पास कभी हुआ हो, ताकि मैं हर वो स्टेज पे किल कर सकूं जिस स्टेज पे आपने किसी वेस्ट के आर्टिस्ट को देखा है किल करते हुए, बिल्कुल। और उससे ज़्यादा खतरनाक तरीके से। बिल्कुल, उससे आगे एक्चुअली। दिस इज व्हाट आई I फील। love ये that. मेरा पर्सनल है। अरे भाई, रूटिंग फॉर यू, Thank you मजे so आएंगे। हमको इतनी खुशी होती है जब Wow. इंडियन आर्टिस्ट आते हैं, आप Wow. आते हो, टूर करते हो, अच्छा लगता है यार, हाँ, क्यों नहीं it feels लगेगा, good. राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। वो दिन गए जब वो जेलसी वाले दिन गए, आई वो थिंक ये दिन गए सपोर्टिव यार, वाला अब एरा 10 चल साल रहा है। और रुको, अगला हर चौथा बंदा ब्राउनी होने वाला है वैसे भी। ऑलमोस्ट देयर, 50% तो कर ही लिया, Yes. ऑक्यूपाई, और भी कर लेंगे। यस। आखिरी सवाल किंग, कोई ऐसी चीज जिससे आपको डर लगता था और म्यूजिक के थ्रू आपने ओवरकम किया है, या कोई ऐसी चीज जिससे आपको अभी भी डर लगता है और आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर? यू नो, हर आर्टिस्ट का एक हाँ, है ना, बिल्कुल है, बिल्कुल है। सी, बड़ा बड़ा फनी इंसिडेंट है। मतलब हम, पहली चीज तो अंग्रेजी नहीं है, दूसरी चीज मैं तो बहुत ही एक अलग जगह से आता हूँ जी, जहाँ पर हर चीज़ मेरे लिए एक लर्निंग रही है रियल चीज़ों से सीख के। तो हम लोग ना बहुत ज़्यादा ना कॉन्शियस है कुछ चीज़ों को लेकर, अननेसेसरीली। हाँ हाँ, फालतू में। अननेसेसरीली आज भी मेरा फियर ये है, मैं जब भी सुबह उठता हूँ एक नई चीज़ कर रहा होता हूँ, मैं एक नए इंसान से मिल रहा होता हूँ, वो कोई भी लैंग्वेज हो, मेरे को अपनी बात रखनी है तो वो तरीका सीखना। जैसे मैं हिंदी में अपनी बात बहुत अच्छे से रख सकता हूँ, बट इंग्लिश में मेरी अच्छी नहीं है, मेरी बहुत माड़ी इंग्लिश है, ठीक है। मेरे को टंग ट्विस्ट की प्रॉब्लम है, अब मैं क्या बताऊँ लोगों को। तो मेरे हो जाता है मेरे से, हाँ. तो बहुत कुछ। और जब मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है ना, तो मेरे मुंह से हमेशा ही हो जाता है। हिंदी में भी होता है ये करते करते। हाँ. मैं ऐसा हूँ, हर कोई कैसा होता है, किसी को डिसलेक्सिया होता है, किसी को XYZ चीज़ें होती हैं। तो ये है, ये चीज़ मैंने अपने आप को सिखाई है कि ये दिक्कतें नहीं है, तू एक इंसान है सिर्फ। बिल्कुल। और जिस इंसान को आप में दिक्कत निकालनी है, वो तो बोलेगा आप भगवान क्यों नहीं हो। और एक्चुअली में वो असलियत में वो लोग भगवानों पे भी दिक्कत ही निकाल रहे होंगे कि ये कमी हो गई, वो कमी हो गई। तो मैंने ना ये चीज़ अपने अंदर, ये चीज़ एक फियर की तरह थी मेरे अंदर, ये जो मैंने मार दी। दूसरी, रोज़ उठता हूँ अपने माइंड को मेकअप करना कि आज मैं एक ऐसी चीज़ करने जा रहा हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं करी, और आज ऐसे करनी है जैसे मैं हमेशा से करता आया हूँ, ऐसी लगनी चाहिए। और आज करने के बाद जब मैं उस रूम से बाहर निकलूँ तो मैं ऐसी 10 चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए हमेशा के लिए। तो वो इंस्टेंट स्टोरेज ऑफ लर्निंग समथिंग, और उसको स्टोर कर लेना और फिर उसके बाद तैयार हो जाना, वो है। मुझे पहले परफॉर्म करने में बड़ा डर लगता था, क्योंकि यार आदत नहीं है ना, जो आप घर पे रहते हो, स्कूटियों में घूमते हो, एकदम से 20,000 लोगों के आगे परफॉर्म करने लग जाओ आप, तो बड़ी अजीब सी चीज़ है कि ये मेरे लिए क्यों आ रहे हैं। बंदा खुद ही, मतलब मैं रोज अपने आप को वो चीज़ रहती है मेरे को थोड़ा रियलाइज कराने में। तो आई थिंक वो रही, बट वो चली गई है। गुड। क्योंकि मैं प्यार बांटता हूँ, मैं वो गाने बनाता हूँ जो प्यार, जो छलकता है, जिससे प्यार अपनापन छलकता है। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे अब वो फिक्र नहीं होती। मुझे पता है मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, जो लोग आए वो प्यार करने वाले हैं। ये दूसरा मेरा फियर ये है कि म्यूजिक के अलावा अपना एक्सप्रेशन रखना जी, मेरा एक फियर है जो मैं धीरे धीरे ओवरकम कर रहा हूँ। और आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, बड़ी बात का तौबा है, बट वन ऑफ द फाइनेस्ट बोलने वाला बनूंगा मैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सप्रेसर बनूंगा अपनी बातों को लेकर, अपने आर्ट को लेकर, नो मैटर व्हाट लैंग्वेजेस। बस इससे बढ़िया नोट क्या हो सकता है रैप अप करने का। और यार वो जमाने गए अंग्रेजी का क्या करना जब आप ऑलरेडी इंटरनेशनली काम कर रहे हो। PM हिंदी में बोलते हैं, बात बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके किंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेरा दिन बन गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाओ, डन। ये मजे।